दोस्तों, मैं राकेश जांगड़े एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का दिन स्पेशल इसलिए है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती साहब हैं, आज उनका 811वां जो उर्स है 18 जनवरी को अजमेर जिले के अंतर्गत है शुरुआत होने जा रही है, जिसको भारत का मक्का कहा जाता है। तो इनको लेकर के हर एक एग्जाम के अंतर्गत है एक न एक न प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। जैसे कि ऐसा ही भर्ती में पूछा गया था कि अकबर ने यहाँ पे कितने गांव भेंट किए थे, या सांबर झील का कितना % यहाँ पे दान किया जाता था उस टाइम के मध्यकाल के अंतर्गत है। यहाँ बात करते हैं यहाँ पे आरटीडीसी के होटल कौन से हैं, इनके दरवाजे के ऊपर डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया गया था, इनका उर्स कब भरता है, कब से कब तक भरता है, कौन से दरवाजे से भरता है, और यहाँ पे छोटी देग बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया, तमाम प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ इसके अंतर्गत मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के 811वें उर्स को लेकर के विशेष जो क्लास है, मुझे पूरी उम्मीद है इस क्लास के अंतर्गत अगर आप कंप्लीट क्लास लगा लोगे तो आपको चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को लेकर के जितने जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं या आने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके अंतर्गत। देखेंगे कि ये यहाँ पे दोस्तों बड़ी देग है, जहां पे छोटी देग भी है, बड़ी देग भी, आगे मैं बताऊंगा। ये बड़ी देग जिसमें खाद्य सामग्री परोसी जाती है। और बात करते हैं, ये ख्वाजा साहब की दरगाह है यहाँ पे अजमेर के अंतर्गत, जिसको भारत का मक्का कहा जाता है। और यहाँ पे चद्दर चढ़ती है इस दरवाजे से, और इस दरवाजे का नाम बुलंद दरवाजा है। तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलने वाली है इस क्लास के अंतर्गत, तो बने रहिए और देखिएगा। सबसे फर्स्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं ख्वाजा साहब को लेकर के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनको लेकर के जो प्रश्न बनने वाले हैं। ख्वाजा, इनका मीन्स क्या है ख्वाजा का बता दूंगा आपको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब 1141 से लेकर के 1235 ईस्वी इनका समयकाल या टाइम पीरियड इनका हम पढ़ेंगे। 1141 से लेकर के 1235 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंतर्गत है ख्वाजा। ख्वाजा का अर्थ क्या है? पूरे विश्व में जहां पे सभी धर्मों का स्रोत एक है, उसको क्या बोलते हैं? ख्वाजा। जिसमें कहेंगे सभी धर्मों का स्रोत एक है, उन्हें कहा क्या जाता है? ख्वाजा कहते हैं। इनका मीन्स रहेगा है। आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त है इनको जो उपनाम मिलता है साथियों, तो उपनाम की बात करेंगे तो इनको कहा जाता है गरीब नवाज है। इनको गरीब नवाज कहते हैं। जैसे इनको गरीब नवाज कहते हैं, इसी प्रकार जैसे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत है खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बोल देते हैं, तो इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। इसके जो अतिरिक्त है, महमूद गोरी ने इनको नाम दिया था, तो वह क्या नाम दिया था? सुल्तान उल हिंद है। महमूद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि भी दी थी। इनको गरीब नवाज भी कहते हैं, ख्वाजा कहते हैं। पूरे विश्व में जहां पे सभी धर्मों का अगर स्रोत एक है, उसको क्या बोल देते हैं? ख्वाजा कहा जाता है। नाम था इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1141 को कहां पे जन्मे? देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के है, और इनके गांव को लेकर कहां पे जन्मे थे। पिता का नाम, माता का नाम की बजाय गुरु का नाम दोस्तों ज्यादा पूछा जा सकता है। और इनका ग्रंथ कौन सा है, और इसके बाद भारत में आते हैं, कब आते हैं, किसके साथ आते हैं, कहां पे आते हैं, सारी बातें हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंतर्गत। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था संजेरी गांव में साथियों, तो ये जन्मे थे संजेरी गांव के अंतर्गत, जो कि पर्सिया फारस, जिसको 8% क्या बोलते हैं, ईरान में दोस्तों ये जन्मे थे। 1141 के अंतर्गत है। दूसरी बात है, इनके जो गुरुदेव थे ना, तो इनके गुरुदेव का नाम था शेख उस्मान हारूनी। तो शेख उस्मान हारूनी यह इनके गुरुदेव थे। बात करते हैं, एक तो इनकी जीवनी थी, एक इनकी जीवनी वो अलग पढ़ेंगे। एक हम बात करते हैं इनके ग्रंथ को लेकर के, तो इनका जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ का नाम पढ़ेंगे गुंजन असरार। गुंजन असरार इनका ग्रंथ आ जाएगा है। नेक्स्ट इसके पश्चात है, देखिए अब बात करते हैं कि भारत में जब आते हैं
तो भारत में आते हैं तो एक सबसे पहले इनका एक मत क्या था, इनका एक मत था कि ये इनका कथन था, मानवता को संदेश था, इनका मानवता को क्या संदेश था कि रास्ते अलग अलग है, मंजिल क्या है, एक है। आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई अलग अलग कोचिंग कहीं से की हो सकती है, किसी ने अलग अलग किताबें पढ़ी होगी, लेकिन सभी का जो टारगेट है, सभी का जो मंजिल है वो क्या है, एक है, सरकारी सेवा में चयनित होना है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका एक संदेश था मानवता को कि रास्ते अलग है, अलग है, रास्ते अलग अलग हैं और मंजिल क्या है, एक है, मंजिल एक है। और इन्होंने संगीत को मानवता का पौष्टिक आहार माना है। इन्होंने संगीत को मानवता का पौष्टिक आहार कहा, मानवता का पौष्टिक आहार कहा इन्होंने। और किसको नाम दिया है, संगीत को इन्होंने नाम दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद है, अब बात करते हैं भारत में इनकी जो एंट्री होती है, भारत में आते हैं तो ये बात आती है कब की, तराइन के सेकंड युद्ध की। तराइन का दूसरा दोस्तों जो युद्ध हुआ था 1192 के अंतर्गत है। तराइन का दूसरा 1192 के अंतर्गत हुआ था, महमूद गोरी के साथ आए थे। जैसे कि तराइन के पहले जो युद्ध हुआ था उसमें महमूद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से है। तब कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस युद्ध से हम 2 सीख ले सकते हैं। 2 सीख क्या लेंगे कि इस युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान साहब जीत गए थे, तो वो इस छोटी सी तनिक सी जीत से आश्वस्त हो गए थे, इसको पूरा खदेड़ा नहीं था और अपनी उसी जीवन के अंतर्गत चले गए थे, है बाद में आगे ट्राई नहीं की है। और उधर इसने अपनी इस हार से क्या सीख ली, इसने 1191 में हारने के बाद में 1 साल तक कंटिन्यू कठोर परिश्रम किया, मेहनत किया था कि मैं हार क्यों गया। प्लस दूसरी बार जब आया था ना तो एक तो कंटिन्यू कठोर परिश्रम किया, दूसरी और जब आया था दूसरी बार तब ये आए थे किसके साथ, महमूद गोरी को। महमूद गोरी तब इनको आते टाइम है अपने गुरुदेव को, यानी कि इसमें गरीब नवाज साहब को, या यूं कह सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को साथ लेके आए थे। और इस युद्ध का परिणाम आपको पता है पलट गया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए थे और महमूद गोरी जीत गया था। तो सीख मिलती है कि इंसान को अपनी छोटी सी क्षणिक सी जीत से आश्वस्त नहीं रहना चाहिए, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जीत के और वापस उस सिस्टम को, अपनी तैयारी को छोड़ दिया। दूसरी बात है, इंसान को अपनी हार से बौखलाना नहीं चाहिए, इंसान को अपनी हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठोर तरह परिश्रम करता रहना चाहिए। एक न एक दिन उसको मंजिल जरूर नसीब होती है, जैसे कि महमूद गोरी का संदेश यहां से हम कह सकते हैं। दूसरी बात है, इंसान गुरु के बिना गति नहीं होती। हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर जी का, उन्होंने कहा था कि गुरु के बिना गति नहीं है। वही बात यहाँ पे सार्थक सिद्ध होती है कि महमूद गोरी आया था, लेकिन इस बार इसके सिर के ऊपर हाथ किसका था, यानी कि गुरुदेव का था। दो बातें हैं, कठोर परिश्रम प्लस गुरु की महत्ता भी आपके लिए बहुत मस्ट नेसेसरी है। दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी काम की बातें हैं। अब अगली बात करते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में आए थे, महमूद गोरी 1192 के अंतर्गत लेके आया था और यहाँ पे इनकी जीत हो गई थी। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपनी जो कर्म सतली बनाई थी, ख्वाजा साहब ने अपनी जो कर्म सतली बनाई थी, तो वह कहां बनाई थी दोस्तों, तो वह बनाई थी इन्होंने अजमेर। इन्होंने कर्म सतली जो बनाई थी वो अजमेर बनाई थी। और अजमेर में इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना कर दी थी, तो अजमेर में साथियों इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। चिश्ती संप्रदाय में कुछ शब्द पढ़ेंगे, सुनिए वो शब्द क्या क्या है। जैसे कि एक शब्द आएगा पीर, जैसे कि इस सिलसिले के अंतर्गत एक शब्द आता है मुरीद, एक आता है वली, एक आता है खान का है, एक आता है फन्ना, एक आता है फितूर। फितूर एक वर्ड आता है कौन सा, उर्स है। सबसे पहले बात करते हैं पीर। पीर किसे कहा जाता है, गुरु। गुरु को क्या बोलते हैं, पीर कहते हैं। तो गुरुदेव को पीर कहते हैं। जो शिष्य होता है शिष्य को क्या बोलते हैं, मुरीद कहते हैं। और आगे चल करके जो उनका उत्तराधिकारी बनेगा तो उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं, वली कहते हैं। इनके अनुयायियों के जो निवास स्थान है, खानका है, क्या होते हैं इनके अनुयायियों के निवास स्थान। तो इनके अनुयायियों के जो निवास स्थान है उनको क्या बोलते हैं, खानका कहते हैं। फन्ना, ईश्वर की भक्ति में इतना, ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत है इतना लीन हो जाना है कि स्वयं को समाप्त कर दे, विलुप्त कर दे, फना कर दे।
ईश्वर की भक्ति में स्वयं को समर्पण कर देना, झोंक देना है। आप भी अपनी तैयारी के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति इतना कुछ सब कुछ फना कर दीजिएगा और एट लास्ट आपको जरूर आपकी मंजिल नसीब होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फितूर है ईश्वर के प्रति भक्ति की, कह सकते हैं ईश्वर के प्रति जो दीवानगी होती है, उस दीवानगी को क्या बोल देते हैं, फितूर कहते हैं। और उसका मीन्स का है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस दिन रूह से आत्मा निकलती है और जाकर के सिद्ध ही परमात्मा से मिलती है, तो वो कहलाता है, इनका उर्स कहलाता है। तो ये कुछ बातें इनको लेकर के पढ़ेंगे। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, कहां पे की थी, अजमेर के अंतर्गत। अजमेर में इनके दरगाह है और इनकी दरगाह को कहा जाता है भारत का मक्का। तो इनकी दरगाह को भारत का मक्का भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इनको लेकर के कुछ और विशेषता है, जैसे कि इनका जो शिष्य था, शिष्य की इनका सबसे परम चहेता जो शिष्य की बात करते हैं तो वो कौन थे, तो इनके परम चहेते जो शिष्य थे तो वह थे हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी। और ये कहां पे आके रहने लग गए थे, यह रहने लग गए थे कहां पर, सुवलगाम के अंतर्गत। साथियों ये सुवलगाम जो पड़ता है कहां पर पड़ता है, नागौर के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पे इनकी पीठ है और कहते हैं कि भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाद दूसरी जो बड़ी दरगाह है तो किनकी है, हमीमुद्दीन नागौरी साहब की है। और इसके अतिरिक्त है हमीमुद्दीन जो नागौरी है, इनको एक उपनाम दिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कि आप तो क्या हो, तारकीन के सुल्तान। तारकीन के सुल्तान का मतलब है सुल्तानों का सुल्तान, तो इनको तारकीन का सुल्तान भी कहा है, इनको सुल्तानों का सुल्तान की संज्ञा भी दी है। तो वह किसने दी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी है। इनकी दरगाह कहां पे बनी है, सुवलगाम नागौर के अंतर्गत। सोहरावर्दी संप्रदाय की राजस्थान में जो पीठ है दोस्तों, तो वह कहां पे है, नागौर के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, इसके बाद इनका शिष्य जो बात करते हैं तो एक रामदेव भी इसके नाम पढ़ेंगे आप है। और इसके अतिरिक्त है जोगी जयपाल का भी नाम आता है, जो इस संप्रदाय का इनका शिष्य भी रहा है। और आगे इसके बाद है, शिष्य के पश्चात हम बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती साहब है, इनका जो इंतकाल है, इनकी मृत्यु है, वह कब हुई थी, तो महीना कौन सा आएगा, रज्जब। रज्जब इस्लाम धर्म का महीना है, हिजरी का महीना है। रज्जब की कौन सी तारीख को, 6 तारीख को, रज्जब की 6 तारीख, या यूं कहेंगे कौन सा हिजरी संवत था, तो हिजरी की बात करेंगे 633 हिजरी को। 633 हिजरी आज कभी पूछ भी ले। दूसरी बात है रज्जब की कौन सी तारीख को इंतकाल हुआ था, तो रज्जब की 6 तारीख को इनका इंतकाल हुआ था। इसीलिए रज्जब के महीने में इनका लगता है क्या, उर्स लगता है। तो इनके उर्स का जो आगाज होता है रज्जब के महीने में 1 से लेकर 6 तक। कंप्लीट पर्सन वहां से आ सकता है। सुनिए सबसे पहले, अब सबसे मेन हमारी जो बातें हैं इनके उर्स को लेकर के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो उर्स है इस बार लग रहा है 811वां। कौन से वर्ष में, 2023 के अंतर्गत है। 2023 के अंतर्गत लग रहा है इनका 811वां है। तो सबसे पहली बात उर्स का क्रम पूछ ले आपसे, उर्स की स्टार्ट की तिथि पूछ ले, और उर्स स्टार्ट कहां से होता है, किस दरवाजे से होता है, और उर्स का आगाज कौन करता है, कहां से, इसका व्यक्ति विशेष का नाम वगैरह है वो क्या है। तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इनका जो उर्स है क्रम तो बता ही दिया, कौन सा क्रम है, 811वां है। कौन से वर्ष में, 2023 के अंतर्गत है। इनका उर्स लगता है कब, महीना कौन सा आएगा, रज्जब। देखिए दोस्तों, रज्जब की 6 तारीख को इंतकाल हुआ था, इसलिए रज्जब के महीने की जब शुरुआत होती है कब, 1 तारीख से लेकर के, रज्जब की 1 से लेकर के 6 तारीख तक इनका उर्स शुरू होता है। अब बात करेंगे इनकी जो उर्स है, उर्स की शुरुआत है कौन से, कहां से होती है। तो उर्स की दोस्तों शुरुआत होती है एक दरवाजे विशेष से, और उस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा। तो अजमेर दरगाह का एक दरवाजा है दोस्तों, उस दरवाजे का नाम क्या है, बुलंद दरवाजा है। और ये जो बुलंद दरवाजा है इसकी बात 2 पढ़ेंगे। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया, तो महमूद खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। और ये कितना फीट ऊंचा है, 75 फीट ऊंचा है। तो ये दोस्तों 75 फीट ऊंचा दरवाजा है, महमूद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। यहां से
इस यहां से क्या करते हैं, इस झंडा फहरा करके इस उर्स की शुरुआत होती है। बुलंद दरवाजे से है। बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने कराया था, 75 फीट का होता है। अब बात करते हैं कौन करता है, तो बात करेंगे साथियों, फैमिली आएगी कहां की, भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा का कौन सा परिवार करता है, तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। और इस बार जो हम बात कर रहे हैं तो फखरुद्दीन गोरी परिवार है, गोरी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके द्वारा दोस्तों यहां से पताका फहरा करके, यहां से झंडा फहरा करके इस उर्स की शुरुआत की जाएगी या की जा रही है। तो ये इनको लेकर के बड़े बड़े प्रश्न बन सकते हैं। क्रम है रजब का 1 से 6 तक है, किस दरवाजे से, बुलंद दरवाजे से है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया है, और उसकी शुरुआत कौन करता है, भीलवाड़ा का गोरी फैमिली करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं ये गोरी फैमिली कहां से ताल्लुक रखती है, भीलवाड़ा से ताल्लुक रखती है। तो ये 811वां उर्स 2023 के अंतर्गत भरा जा रहा है। इसके पश्चात मैं बात करूंगा, और इंपॉर्टेंट है कि इनकी दरगाह को लेकर के कौन कौन से प्रश्न इनके बनते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट एलडीसी जो पेपर आपका रद्द हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या आएगा कि इनकी जो दरगाह है ना, इनकी दरगाह का जो निर्माण है शुरू किसने किया, इनकी दरगाह का निर्माण कंप्लीट किसने किया, और इनकी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। 3 प्रश्न कंफ्यूज करने वाले हैं। देखिए साथियों, इनकी जो दरगाह है, इनके दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने है। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इनकी दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। जबकि दरगाह की बात करते हैं तो इनके दरगाह को कंप्लीट किसने कराया था, इनकी दरगाह कंप्लीट कराया था गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बात करेंगे, इनकी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था, एम की महमूद बिन तुगलक है। महमूद बिन तुगलक है। तो इनकी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था महमूद बिन तुगलक। और दरगाह की शुरुआत किसने कराई, इल्तुतमिश ने। दरगाह को कंप्लीट किसने कराया था, गयासुद्दीन खिलजी ने इनकी दरगाह को दोस्तों कंप्लीट करवाया है। दरवाजा मैंने बता ही दिया पीछे है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, महमूद खिलजी ने इनके बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया है। अब बात आएगी इनको इस से जुड़ी हुई, विशेष तौर पे अकबर से जुड़ी हुई है। अकबर की बात करेंगे साथियों, तो अकबर को लेकर के कुछ डिजिट में बता रहा हूं आपको कौन कौन सी खास है। पहली डिजिट लिख रहा हूं इसमें 14, फिर डिजिट इसके अंतर्गत आ रही है 18, फिर आ रही है 1% है, 1% यहाँ पे है, और एक इसके यहाँ पढ़ेंगे बड़ी देग। ये 4 बातें अकबर से जुड़ी हुई है। सबसे पहली आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अकबर यहाँ पुत्र पाने की अभिलाषा लेते हुए, अकबर यहाँ पुत्र पाने की अभिलाषा लेते हुए कितनी बार पैदल आया था, तो अकबर यहाँ पुत्र पाने की अभिलाषा लेते हुए 14 बार दोस्तों यहाँ पर पैदल यहाँ पे आया था, इनकी जियारत करने आया था, पुत्र मांगने के लिए है। दूसरी बात है, अकबर की बात करते हैं कि अकबर यहाँ पे 14 बार पैदल आया था, और अकबर ने कितने यहाँ पे राजस्व गांव भेंट किए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसआई भर्ती में पूछ लिया गया है। तो अकबर ने यहाँ पर 18 गांव, अकबर ने ख्वाजा साहब के दरगाह में कुल कितने गांव भेंट कर दिए थे, 18 गांव भेंट कर दिए थे। और इसके जो अतिरिक्त है, जो झील है, झील कौन सी, सांबर झील। तो सांबर झील से जो आय प्राप्त होगी, उस आय का कितना परसेंट, 1% है, इनकी दरगाह में जाएगा। ये आदेश भी किसने दिया, अकबर ने दिया। सांबर झील से होने वाले टोटल जो इनकम है, उस इनकम का 1% इनकी दरगाह में जाएगा। कितने राजस्व गांव दिए थे, 18 राजस्व गांव दिए थे। कितनी बार अकबर यहाँ पे पैदल जियारत करने आया था, 14 बार यहाँ पे पैदल जियारत करने आया था। और एक बात और है, अकबर ने की मन्नत पूरी हो जाती है तो अकबर यहाँ पे बड़ी देग का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए, छोटी देग भी है, बड़ी देग भी है। अकबर बड़ा है तो बड़ी बनाई, अकबर का बेटा जहांगीर छोटा है तो छोटी देग का निर्माण कराएगा। तो अकबर ने यहाँ पे बड़ी देग का निर्माण करवाया, अकबर ने यहाँ पर बड़ी देग का निर्माण कराया है। तो ये अकबर से जुड़ी विशेषता है जो यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं। अब इसके बाद है मेवाड़ के
मेवाड़ के शासक की बात करेंगे महाराणा जगत सिंह सेकंड। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने यहाँ पर कुल कितने गांव भेंट किए थे? तो उन्होंने कुल यहाँ पे 4 गांव भेंट किए थे। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने यहाँ पर कुल कितने गांव भेंट किए थे दोस्तों? तो कुल 4 गांव भेंट किए। सुनिएगा, वो लिखते हैं यहाँ पे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने यहां पर 4 गांव भेंट किए। अब बात करते हैं इसके जो अतिरिक्त है, जहांगीर ने यहां पर बनाई छोटी देग। जहांगीर ने यहां पर छोटी देग बनवाई। बड़ी देग कौन बनाता है दोस्तों? अकबर बनाता है। बड़ी देग कौन बनाएगा? अकबर बनाएगा है। और छोटी देग कौन बनाता है? जहांगीर बनाता है। छोटी देग का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने करवाया। बड़ी देग का निर्माण किसने कराया? अकबर ने करवाया था। और इसके पश्चात हम बात करते हैं इनको लेकर के है। तो यहाँ पे 2 देग है, एक बड़ी देग है और एक छोटी देग है। जो बड़ी देग है ना, उसमें कितनी किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है? उसमें है 4800 केजी सामग्री पकाई जाती है। छोटी देग है, उसमें 2240 मेगावाट, सॉरी केजी, ऊर्जा टॉपिक कराया तो माइंड में मेगावाट ही घुस रही है। तो 2240 केजी यहाँ पे खाद्य सामग्री पकाई जाती है। सुन लीजिए, ये मेरी तरफ से नहीं बता रहा मैं, राजस्थान RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है, उस बुक की 10th क्लास की बुक में आपके दे रखा है। प्रमुख जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसके अंतर्गत है। छोटी देग बनाई जहांगीर ने। छोटी देग में खाद्य सामग्री कितनी है? 2240 केजी पकाई जाती है। बड़ी देग किसने बनाई? अकबर ने बनवाई थी। और उसमें कितनी खाद्य सामग्री पकाई जाती है? 4800 केजी सामग्री यहाँ पे पकाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो दरगाह है दोस्तों, ये दरगाह है, यहाँ पर RTDC के 2 होटल भी हैं। तो यहाँ पर अगले पेज में करते हैं, ये जो दरगाह है, इस दरगाह में RTDC के 2 होटल भी हैं। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आपके लिए फिर क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप स्थापना बताओगे, लेकिन ईयर नहीं, ईयर के साथ साथ में डेट भी बतानी है आपको। और RTDC की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? अगर कोई बता सकता है तो वो भी बताना, 7 के अंतर्गत है। और RTDC के दोस्तों यहाँ पर 2 होटल हैं। तो एक तो होटल कौन सा है? खादिम। तो RTDC का एक होटल यहाँ पे कौन सा? खादिम होटल है। और दूसरा RTDC का होटल कौन सा है? खिदमत है। तो खादिम और खिदमत 2 यहाँ पे होटल भी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दरवाजे की बात करेंगे साथियों। तो ये जो दरगाह है, यहाँ पे आपने बुलंद दरवाजा तो पढ़ ही लिया, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दरवाजे और दरवाजे हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन से दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम ये है, अलग है, और एक दरवाजे का नाम अलग है। दोनों के नाम पढ़ेंगे तो क्या क्या नाम है। यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, दरवाजों के नाम है, एक तो है जन्नती दरवाजा और एक कौन सा है? निजाम दरवाजा। दोनों 3 दरवाजे भी हैं। पहले मैंने आपको कौन सा बता दिया? बुलंद दरवाजा बता दिया, 75 फीट ऊंचा है। तो ये दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और यहीं से ही उर्स की शुरुआत होती है, यहीं से उर्स की शुरुआत होती है। एक ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब ने भी गागरोन के दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, औरंगजेब ने करवाया था। ये है मुगल स्थापत्य में प्रश्न आ भी सकता है, वहां से लेकर के कुछ स्थापत्य के अंतर्गत ये है। तो ये हमने पढ़ ही लिया है। अब यहाँ पे जन्नती दरवाजा है, निजाम दरवाजा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साथियों दोनों दरवाजे हैं, इन दोनों दरवाजों के ऊपर कितने रुपए का? 20 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और कब जारी हुआ था? 2012 में है। 2012 में जन्नती दरवाजे पर और निजाम दरवाजे पर 20 रुपए का डाक टिकट भी जारी यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। उम्मीद करते हैं आगामी एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न छप सकता है। दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हमारा हौसला भी बने रहे। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए और बिंदास तरीके से हम लेकर के आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।